हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी जेपीएससी एई के कैंडिडेट हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा नया वैकेंसी को लेके या फिर अभी जो चल रहा है उसको लेके वो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। तो फ्रेंड, जिनका अभी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वीडियो मेनली उनके लिए है। आप लोग अभी हार ना माने और प्रिपरेशन अपना जारी रखें, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि यही का कितना वैकेंसी आने वाला है। मेरा एक फ्रेंड बात किया है, मतलब उनका कुछ है अपना सोर्स, तो वो बोल रहे थे कि 600 प्लस आएगा। बट अभी मेरे पास दो डिपार्टमेंट का वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है कि वहाँ पे कितने पद वैकेंट है। मैं आपको भी प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कितने पद वैकेंट है और कितना पद आ सकता है आपका मतलब रिक्रूटमेंट में जेपीएससी के द्वारा जो नेक्स्ट एई की वैकेंसी आएगी उसमें। तो चलिए देखते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ये कुछ कारण से मतलब जो हमसे शेयर किए हैं ये अभी अलाउ नहीं है पूरा कहीं भी शेयर करना है, इसलिए हम थोड़ा सा इतना इसमें वो मार्किंग किए हुए हैं। तो आप उसका मतलब नहीं है आपको। बाकी जो इस सहायक अभियंता है उसके ऊपर वाला जो पोस्ट है वो सब प्रमोशन वाले पोस्ट हैं, तो उससे मतलब नहीं है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं जो वैकेंसी है ये जून 2022 तक की वैकेंसी है। तो ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो सहायक अभियंता की पद है आरसीडी में, ये आरसीडी का है, ठीक है, आप लोग समझ लें। और मैं यहाँ भी मैकेनिकल का भी दिखाने वाला हूँ कि मैकेनिकल का कितना आ सकता है, तो मैकेनिकल वाले भी देख सकते हैं वीडियो। अभी WRD का जब दिखाऊंगा मैं तो मैकेनिकल का भी दिखाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका 689 सीट जो है स्वीकृत मतलब है उसमें आरसीडी में, जबकि अभी जो काम कर रहे हैं वो 212 ही हैं। आप समझ सकते हैं कि काम कैसे चल रहा है। मतलब आप यहाँ देखिए 70% सीट्स जो है वो वैकेंट चल रही है अभी इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें एवरेज। और इसमें जो रिक्त पद है वो 477 है, ठीक है। आप 477 है, तो आपका इसमें 228 सीट जो है वो आरसीडी के द्वारा जो 0519 है उसमें आ गया है, ठीक है। तो यहाँ जो वैकेंट पोस्ट अभी है वो आपका 249 है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि 249 सीट आपका अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी में उसमें आ जाएगा, तो बिल्कुल उतना तो बिल्कुल नहीं आएगा। बट फिर भी आप अप्रोक्स 150 प्लस मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट जो कुछ सीट होते हैं वो प्रमोशन के लिए रिजर्व रहते हैं। तो आप 150 प्लस सीट आरसीडी में मान सकते हैं कि आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जून 2022 का डाटा है, ठीक है, कोई हवाबाजी में बात नहीं हो रही है, हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं आपसे। और ये डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके द्वारा ही मतलब लिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 249 सीट है अभी यहाँ पे जो वैकेंट है एक्चुअल में, क्योंकि 228 का प्रोसेस 05 जो 19 है उसके थ्रू चल रहा है आपका, ठीक है। तो 05 जो 19 है उसके थ्रू आपका 228 सीट आरसीडी में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो वैकेंट सीट है अभी वो 249 है, तो आप 150 प्लस मान सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होगा आरसीडी में। अब चलिए आपको हम इसके बाद WRD का दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल पद है वो आप देख सकते हैं, ये सहायक अभियंता है। और ये डाटा जो है वो मार्च शायद 2021 तक का है। तो कुछ सीट तो अभी और रिटायरमेंट हुए होंगे तो बढ़ गया वो सीट। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सिविल का सीट है इसमें टोटल जो पद है वो 846 है, और अभी जो काम कर रहे हैं वो 293 काम कर रहे हैं। और ये 553 इसमें वैकेंट पोस्ट है। आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे ये 265 मैंने क्या लिख के रखा है। 265 553 में जब आप 288 सीट को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 265 आएगा। तो यहाँ पे भी आप अप्रोक्स 170 प्लस सीट मान सकते हैं कि आपका अभी नया AE का रिक्रूटमेंट आएगा, उसमें ज़रूर आएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो ये सब हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं आपके साथ, ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही लिया गया है, ठीक है। और अभी हम इसके बाद आपको हम मैकेनिकल का जो WRD में है वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए मैकेनिकल का जो है, मैकेनिकल का टोटल पद जो है वो 187 है, और अभी वैकेंट 140, और इसमें 84 सीट का 0519 में आया था एडवर्टीजमेंट में। तो अभी जो 56 सीट है उसको सीट खाली रहेगा, ठीक है, इसके बाद। और 1 साल पहले का है ये डाटा, तो आप मान सकते हैं कि वैकेंट पोस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गया होगा अब, ठीक है। मतलब आप लोग 70 तो मान सकते हैं, रिटायरमेंट हुआ होगा तो, फिर प्रमोशन हुआ होगा अगर हायर लेवल में गए होंगे नीचे वाले तो अब यहाँ 50 प्लस सीट मान सकते हैं कि WRD में भी आपका आ जाएगा, ठीक है, जो मैकेनिकल वाले हैं वो लोग के लिए। और फ्रेंड 600 सीट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि झारखंड में और सारे भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि BCD है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, UDHD है, उसका डाटा हमारे पास नहीं है अभी, तो इसलिए हम अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मेरा फ्रेंड पता किया था कार्मिक विभाग से, उसको वहाँ बोला गया था कि 600 प्लस सीट इस वैकेंसी को कंप्लीट होने के बाद आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इंजीनियर्स की काफ़ी कमी है झारखंड में भी। आप लोग हर डिपार्टमेंट में 70+ % में खाली है सीट्स, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा काम करने में। और मैं जो डाटा दिखा रहा था आपको अभी जो मैं भी ये बता रहा था, मैं ये वाला डाटा कि इतना सीट जो है वो आ चुका है। जब आप देखिए यहाँ पे 228 सीट RCD में और 288 सीट WRD में, और इसमें वही बोल रहे थे ये पेयजल वाला भी कंसिडर नहीं किए हम लोग। तो झारखंड में 5 डिपार्टमेंट है लगभग, तो पाँचों का जब मिलाएंगे तो लगभग 600 सीट हो जाना चाहिए। 600 नहीं तो अप्रोक्स 400 प्लस तो पक्का आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी। तो जिनका भी नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए वो डिमोटिवेट ना हो, और ये सब फालतू केस से उस पर ध्यान ना दें आप, ठीक है। आप पढ़ाई जारी रखें, आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। और अभी तो आप JEE पे ज़्यादा फोकस करें, ये सब पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं जिनका नहीं हुआ है। और यही बता रहे थे अभी हम कि इतना तक सीट आ चुका है, तो अब जो है वो इतना सीट खाली है, और कुछ सीट प्रमोशन से भरे जाते हैं, तो उतना कितना सीट आ सकता है अप्रोक्स। तो यही एक रफ आइडिया लगा रहे थे हम। तो 400 प्लस अब मान के चलिए कि नेक्स्ट AE की वैकेंसी में सिविल की ज़रूर आएगी, और 50 प्लस मैकेनिकल की कंफर्म है, आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट खाली है इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स है सिविल के, उसमें तो काम करने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही है, इस कारण से आप मान के चलिए। और जिसका नहीं हुआ है प्लीज़ इस सब फालतू चीज़ों पे केस उस पर ध्यान ना दें, और अपना प्रिपरेशन जारी रखें। अभी JEE का एग्ज़ाम है वो अच्छे से दें आप, उसके बाद भी आप जब AE का वैकेंसी नया आएगा तब आप AE का फिर अच्छे से दें, और ये सब केस उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप पढ़ाई करें अच्छे से। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको जो भी यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो दिया जाएगा, प्रूफ के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।